Welcome friends. This video shall take care of a very important theory called theory of clubs or the optimum size of local authorities. Well, why it is called a theory of clubs? देखिए आप एक नॉर्मल क्लब में अगर जाते हैं तो स्विमिंग पूल है, कुछ रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ हैं, लाइक एक क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो जो गुड हैं वो पब्लिक गुड का फीचर रख रहे हैं, बिकॉज जो भी मेंबर हैं क्लब के दे कैन ऑब्वियसली एंजॉय दोज बेनिफिट्स। तो नॉन राइवलरी भी है एक लेवल तक और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी भी है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ क्लब्स, बिकॉज जो क्लब के अंदर जो गुड्स होते हैं वो भी एक तरह से लोकल पब्लिक गुड के फीचर्स ही शो करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। Our objective here is to show how can we have optimum size of local authorities or local public good. By optimum we mean efficient, and by size we refer to the number of resident and the total expenditure on local public goods. It's like saying कि एक क्लब में से एक स्विमिंग पूल हो या दो स्विमिंग पूल हो और कितने उसके मेंबर्स हों। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ पीपल भी देखना है और ऑप्टिमल साइज ऑफ दैट गुड भी देखना है। We will here be discussing and explaining the analysis of Musgrave and Musgrave. It is helpful to set or rather get it into a 4-quadrant diagram. The question is how many individuals should be a resident in a local authority is considered in quadrant 2, जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। It's like asking oneself कि एक क्लब में आप कितने मेंबर्स को मेंबरशिप देना चाहेंगे। Well, the per capita cost of providing a particular local public good, for example street light, education, depend on the number of resident who share the total cost. अब सपोज आपको क्लब में एक स्विमिंग पूल बनाना है, उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना हर बंदे का शेयर कम हो जाएगा। दैट मेक्स सेंस, राइट? The curve A shows cost per capita. As more people live in the locality, there is a reduction in the share that each residents pay of the total cost T incurred by providing some service level of the good in question. तो अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं या लोगों का संख्या बढ़ रहा है तो हर बंदे का जो शेयर है वो कम रहेगा। आगे कहते हैं, if we assume that the total cost is constant, then curve A will be a rectangular hyperbola. कैसे, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे क्वांटिटी है गुड की और यहाँ पर आपका वो कॉस्ट है जो आप शेयर करोगे उसके लिए, सपोज कॉस्ट फिक्स्ड है, तो डोंट यू थिंक मेरा बेटा यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पीपल है, यू कैन से नंबर ऑफ पीपल, ओके। सो डोंट यू थिंक अगर नंबर अब 100 रुपये की चीज़ है सपोज और 10 लोग हैं तो डोंट यू थिंक 10 की शेयरिंग होगी, 20 लोग हैं तो 5 की शेयरिंग होगी। सो इट्स लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि जो ये रेक्टेंगल्स हैं दे विल बी ऑफ इक्वल मेजरमेंट। सो इसीलिए हम इसको थोड़ा कर्वी बनाएंगे और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनाएंगे, लाइक दिस। आइए पढ़ते हैं आगे। So it is an average cost curve for citizens for a constant level of output. However, by comparison, the curve A prime shows the marginal savings in per capita cost as the number of resident increases. तो बेटा ये है आपका ओरिजिनल ए, लेकिन अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएं, लाइक क्लब में मेंबर्स बढ़ जाए तो हर आदमी का शेयर कम हो जाएगा, तो फिर ये ऐसे ए प्राइम बन गया है। So the curve A prime shows the marginal savings in per capita cost as the number of resident increases. It shows the fall in average cost as number increases by one additional unit or individual. Now if T is the total cost of providing the good, then change in per capita cost of providing good, normal MC लगा लिया हमने. So this is the marginal cost saving experienced as a consequence of increasing the number in locality. तो एक बात बताओ, अगर क्लब में आप ज़्यादा लोग भरते हो तो डोंट यू थिंक हर इंसान का जो कंट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स से दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्विमिंग पूल वो कम हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए का स्विमिंग पूल बनेगा और सपोज आपने 100 लोग मेंबर बनाए हैं उसके, ठीक बात, तो डोंट यू थिंक हर आदमी 1000 कंट्रीब्यूट करेगा। अब अगर 200 हो जाए तो 500 कंट्रीब्यूशन होगा, राइट? लेकिन जब 100 थे तो डोंट यू थिंक कंजेशन कम था, लेकिन अगर 200 लोग हो जाएंगे और एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग स्विमिंग के लिए आ गए तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन देयर, बिकॉज कंजेशन बहुत होएगा। सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेजिडेंट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड लेवल ऑफ पब्लिक गुड। ऑन द अदर हैंड, एज मोर पीपल सेटल इन द लोकेलिटी, द कॉस्ट ऑफ क्राउडिंग विल बी एक्सपीरियंस बाय द रेजिडेंट। सो दिस बी कर्व इंडिकेट्स दैट कि नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट इन व्हाट सेंस? कॉस्ट ऑफ क्राउडिंग। अब आप बताओ, आप स्विमिंग करने गए हो, इतने सारे लोग खड़े हैं तो यू हैव टू बी इन क्यू, यू हैव टू बी वेटिंग, सो दैट इज़ अ कॉस्ट,
इन अ वे। और अगर आप लोकेलिटी वाइज देखें तो आपने एक स्ट्रीट लाइट तो बना दी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं और एक ही स्ट्रीट लाइट है, तो उसका बेनिफिट भी कम हो जाएगा क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। सो नंबर ऑफ पीपल बढ़ते हैं तो कंट्रीब्यूशन जरूर कम हो जाता है टूवर्ड्स द कॉस्ट, लेकिन कंजेशन बढ़ जाती है, क्राउडिंग बढ़ जाती है। So such costs increase as the population size increases. By comparison, B prime shows the marginal per capita cost, that is the amount by which crowding cost increase as the population increases. तो अभी वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको. Next, we can take A prime as marginal benefit curve with increase in population and B prime curve as marginal cost curve associated with increase in population. ठीक है. Optimal number of resident should be increased to the point at which marginal cost is equal to marginal benefit. मैं शो कर देता हूँ आपको. ये देखिए, ये ए प्राइम, ये बी प्राइम 1, यहाँ से आपका ऑप्टिमल नंबर ऑफ पीपल आ गया. इसके पहले रहोगे, इसके पहले रहोगे इधर, तो आपका कॉस्ट, ये जो ये ए कर्व है सो कॉल्ड बेनिफिट, वो कॉस्ट से ज़्यादा होगा. इसके आगे जाओगे तो कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, इसके बाद मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं. कहता है हाउएवर दिस सिचुएशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ टोटल साइज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड. आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए, आप ये भी देखोगे गुड कितना बना रहे हो या सर्विस क्या दे रहे हो, कितनी क्वांटिटी दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द गुड इज इंक्रीज्ड, सो द टोटल कॉस्ट में एज अ रिजल्ट इंक्रीज. अब आपने कहा मैं एक नहीं 2 स्विमिंग पूल बनाऊंगा, गुड फॉर यू, पर डोंट यू थिंक आप वो मेंबर से तो चार्ज करोगे पैसे, तो उनका तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक स्विमिंग पूल के लिए कम कॉस्ट है, 2 स्विमिंग पूल के लिए ज़्यादा है, तो उनको कंट्रीब्यूट ज़्यादा करना पड़ेगा बच्चों. So suppose the level of output of the good increase, the total cost may as a result increase. The A prime curve would be shifted to A prime 2. It is possible that this will reduce crowding cost. So B1 prime as a result, B prime as a result would shift to the right, thus increasing the number of optimum size of individual for the community. In the diagram, we shift A to A prime 2 and B to B prime 2. इसका मतलब जान लेते हैं. अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़े, रादर पहले हमने देखा नंबर ऑफ पीपल बढ़े तो कंट्रीब्यूशन कम हो गया, लेकिन कंजेशन बढ़ गई. ठीक. अब अगर आप स्विमिंग पूल ही बढ़ा दो, 1 से 2 कर दो, तो डोंट यू थिंक कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. आई मीन जो आपको उसके कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स कॉस्ट, लेकिन कंजेशन कम हो जाएगी. अब अगर 2 स्विमिंग पूल हैं, एक में आप गए वहाँ भीड़ है तो आप दूसरे में चले गए. सो इसीलिए मेरे बच्चों मैं आपको डायग्राम साथ में दिखा रहा हूँ. दिस हैज़ बीन शिफ्टेड टू दिस की कॉस्ट बढ़ गई, दिस हैज़ बीन शिफ्टेड टू दिस की बेनिफिट बढ़ गया. तो अब आप देख लो नंबर ऑफ पीपल आप ज़्यादा ले रहे हो. तो पहले जब एक स्विमिंग पूल था तो कम लोग थे और यहाँ पे ऑप्टिमलिटी आ रही थी. अब ज़्यादा 2 स्विमिंग पूल्स हैं तो नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ गए. सो इधर नंबर ऑफ पीपल, इधर टोटल कॉस्ट एंड बेनिफिट पर पर्सन. So it is evident that optimal number of residents increases to N2. So optimal number of residents for a local authority can be determined only when the appropriate quantity of local service or good is also determined, public good is determined. So ये था हमारा एक क्वाड्रेंट. अब बाकी क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं बच्चों. In quadrant 1, D is the individual demand schedule for public good in question. We assume that taste and preference and incomes are identical between residents and therefore he is representing the whole locality. मैं आपको शो करते जाता हूँ. ये जो डिमांड कर्व है ये एक इंडिविजुअल का है और ये एक इंडिविजुअल का आप ये इन्वर्टेड है इसलिए ऐसा लग रहा है, नहीं तो ये नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग होता. इट्स लाइक आप यूजुअली ऐसे बनाते हो. इफ़ आई मे हैव इट, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे कॉस्ट एंड बेनिफिट, तो ऐसा बनता है ये. यहाँ पे आपने उल्टे लिए हुए, आप देख लो इसको इन्वर्ट किया हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है. शीशे में रिफ्लेक्शन नहीं होता, वैसे उल्टा दिख रहा है क्योंकि आपने इन्वर्ट किया हुआ है. सो ये डिमांड स्केड्यूल एक इंडिविजुअल का है जो एक लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करता है. सपोज़ वो जो क्लब में जितने भी लोग हैं ना, हम ये सोच रहे हैं सब एक इनकम ग्रुप के हैं, सबके टेस्ट प्रेफरेंस सेम है, तो ये एक बंदा है उन क्लब के सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है. So M1 is the per capita marginal cost curve. It shows how cost increases for each resident as the quantity of local public good increases. So एक स्विमिंग पूल से 2 स्विमिंग पूल बनेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी. It's like that. The question of what output should be produced would appear to be OQ1. Yet it has already been argued that MC of the good will be a function of the number of people in the community and therefore M1, M2, M3 reflects to different number. बताता हूँ. M1 से Q1, M2 से Q2, M3 से Q3. सपोज ये 100 लोग हैं, ये 200 लोग हैं, ये 300 लोग हैं. अगर ये अलग अलग होते तो अगर जैसे जैसे आप पब्लिक गुड बढ़ाते तो ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाती. ठीक है. तो ये रिफ्लेक्शन है कि अगर 100 लोग हैं तब क्या होगा, 200 हैं तब क्या होगा, 300 हैं तब क्या होगा. आगे बढ़ते हैं बच्चों.
Thus, it is obvious that until the question of optimal number of people in the locality is resolved, it is impossible to determine how much of the good should be produced. तो पहले resolve करो how many people you want in your club to be as members. Then decide करो उनके लिए कितनी quantity sufficient होगी. So insofar as both these questions have to be resolved together, we now use other quadrant 3, जिसमें 45 डिग्री लाइन है जो ट्रांसपोज करेगी क्वांटिटी को फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एक्सिस. इसके क्या मतलब है, आइए ये भी आपको बता देते हैं. ये 45 डिग्री लाइन, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है ना, इसको हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल ले जाएगी, इस हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी को वर्टिकल ले जाएगी. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं. So insofar as both these questions have to be resolved together, we now use another quadrant. Quadrant 3 has a 45 degree line to transpose quantities from horizontal to vertical axis. In quadrant 4, information derived from quadrant 1 and 3 are used. The line n opt plots the optimal number of resident. The line q opt plots the optimal quantity of the good. So ये भी आप एक बार देख लें. ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया. ये सिर्फ 45 डिग्री लाइन इस क्वांटिटी को ऐसे हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना रही है. सो दिस एंड दिस सेम, दिस एंड दिस सेम, दिस एंड दिस सेम. इसको हम यहाँ पे लास्ट वाले में ज्वाइन करेंगे. सो दिस वन यहाँ पर एन ऑप्ट क्यू ऑप्ट, ये है आपका एक साथ क्वांटिटी का डिसीजन, दैट्स Q2, नंबर ऑफ पीपल का डिसीजन, दैट इज N2. बढ़ते हैं आगे. कहते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इंडिकेट्स द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द टू प्रॉब्लम्स. सो मूविंग बैक फ्रॉम क्वाड्रेंट 4 टू क्वाड्रेंट 3 टू क्वाड्रेंट 1, वी सी दैट दिस implies that OQ2 should be produced. Tracing upwards from quadrant 4 to quadrant 2, the optimal number is ON2. So it's like saying this. यहाँ से इधर गए, क्वांटिटी 2 मिला, क्वांटिटी 2 से अगर आप जाएंगे आगे तो आपको मिलेगा ये N2. अब इस पर्टिकुलर मॉडल को लगता सिंपल है, मगर इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं विच रिक्वायर्स आवर अटेंशन. पहला, इट इज़ अज्यूम दैट मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. याद करो वो अपवर्ड बना दिए थे एम कर्व, तो यहाँ पर आप एक तरह से इग्नोर कर रहे हो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकती हैं, जबकि बाकी मॉडल्स कहीं आप देखेंगे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ भी इसको एक्सप्लेन करते हैं. नॉट फॉर यू, यहाँ पे इसको नहीं लिया गया. Not all the benefits of a locally provided public good are experienced by the locality that provided it. Spill over. Yes, suppose एक locality ये है, वहाँ पे बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है, तो वहाँ के लोगों को तो फ़ायदा है, लेकिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोकेलिटी बी के लोग भी आ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि नो वन कैन स्टॉप. तो भाई कंट्रीब्यूट लोकेलिटी ए वालों ने करा, पार्क उन्होंने सुंदर मेंटेन करा, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है लोकेलिटी बी वाले आके उस पार्क में वॉक करें, एंजॉय करें. थर्ड, इट इज़ एज्यूम दैट इंडिविजुअल हैव सेम टेस्ट एंड इनकम. ये ज़रूरी नहीं है. If the taxes that individual pay for a local public good were higher for a higher income group, the poor might enjoy a greater benefit. There may be a tendency to exclude the poor from the locality then. भाई एक बात बताओ, अगर ऑब्वियसली पब्लिक गुड बनेगा तो टैक्स का कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा. तो अगर हाई इनकम वालों पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो फिर डोंट यू थिंक टैक्स वो दे रहे हैं, गुड उनकी वजह से बन रहा है, लेकिन बेनिफिट गरीब आदमी को भी मिल रहा है क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल है. तो फिर ये लोग ऐसे ट्रिक्स अपनाएंगे उस लोकेलिटी वाले कि गरीब को वहाँ पे आने ना दिया जाए या उसका बेनिफिट ना लेने दिया जाए. ऑप्टिमल साइज ऑफ लोकल पब्लिक गुड डिपेंड्स ऑन द काइंड एंड नेचर ऑफ पब्लिक गुड. बिल्कुल मेरा बच्चा, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि गुड एक्चुअली में प्योर पब्लिक गुड है या इम्प्योर पब्लिक गुड है. फॉर एग्जांपल, वो पार्क वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको, लोकेलिटी वालों ने अपना पार्क बढ़िया सा बनाया हुआ है, अब उन्होंने चौकीदार बिठा दिया वहाँ पर कि भैया जो यहाँ के एरिया के लोग हैं उन्हीं को एंटर करने दियो और दूसरों को नहीं एंटर करने दियो. तो डोंट यू थिंक ये प्योर ना होकर इम्प्योर पब्लिक गुड हो गया. तो एक्चुअली में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको साथ में रखने पड़ेंगे कंसीडरेशन में, तब आप इस थ्योरी को और भी बेहतर सीख सकते हैं. बाकी नोट्स के लिए यू कैन व्हाट्सएप मी एट माई नंबर एंड फॉर डाउट्स एज वेल. आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट थ्योरी ऑफ क्लब्स should help you.